नमस्कार। सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर में हमने जो अलजेब्रिक एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, तो हमारे बीच में एक कंफ्यूजन आया था कि ट्रांसडेंटल एक्सटेंशन किसको बोलेंगे। तो ट्रांसडेंटल एक्सटेंशन वो होगी जो अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, ठीक। और अलजेब्राइक एक्सटेंशन वो एक्सटेंशन होती है जिसके सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे वो किसी ना किसी पॉलिनोमियल का रूट होंगे ओवर जिस फील्ड का वो एक्सटेंशन होगी। तो हम आर के ऊपर बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट, पाई इज रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, सो इट बिलोंग्स टू आर। तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसको पाई सेटिस्फाई करे, और वो पॉलिनोमियल ओवर क्यू होना चाहिए। तो क्यू में जो पॉलिनोमियल यही बनेगा जिसको ये सेटिस्फाई करे, बट दिस इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू ओवर एक्स। क्यू, इसका जो कोफिशिएंट है वो रैशनल नंबर नहीं है। So it means this R is not algebraic extension. Got my point? This is not algebraic because यहाँ पे पाई एक ऐसा नंबर है इसके अंदर जिसके लिए हमें एक पॉलिनोमियल चाहिए जो ओवर क्यू है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो एलिमेंट है, जो कोफिशिएंट है, वो क्यू को बिलोंग नहीं करता। इट मीन दैट x माइनस पाई नॉट बिलोंग्स टू रिंग पॉलिनोमियल ओवर क्यू। सो जो कंफ्यूजन था, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर कि आर इज नॉट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ऐसा नंबर है पाई जिसके लिए कोई भी पॉलिनोमियल ओवर क्यू नहीं मिलेगा जिसको ये सेटिस्फाई करे। सो अभी तो पाई दिमाग में है, हो सकता है कुछ हमारे पास और दिमाग में, जैसे ई है। ई इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। सो ये भी रैशनल नंबर होता है ना। तो ऑब्वियस है इसके लिए पॉलिनोमियल ये बनेगा। तो ऑब्वियस है ई नॉट बिलोंग्स टू आर क्यू, सो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू आल्सो। तो दो तीन एग्जांपल ऐसे दिमाग में आ गए, तो डेफिनेटली इट मीन दैट आर इज नॉट algebraic extension, so R is transcendental extension of Q. Okay, now come to the next अच्छा, एक चीज और, ये जो आपका पाई है ये algebraic ओवर Q नहीं है, लेकिन ये पाई जो है आपका ओवर R algebraic हो सकता है, ठीक है। ओवर R फिर एक्सटेंशन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें या कुछ और ले लें। ओवर क्यू एल्जेब्राइक नहीं है पाई। ई भी ओवर क्यू एल्जेब्राइक नहीं है। क्यू ओवर क्यू, क्यू क्यों क्यों बोलते हैं हम ओवर क्यू? क्योंकि क्यू इज रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर में जो पॉलिनोमियल ढूंढेंगे उसके कोएफिशिएंट में हमें पाई और ई तो रखना ही पड़ेगा। दैट मीन दैट जो पॉलिनोमियल है दैट नॉट बिलोंग्स टू रिंग पॉलिनोमियल ओवर क्यू। दैट्स व्हाई दे आर नॉट एल्जेब्राइक ओवर क्यू। अगर एल्जेब्राइक ओवर क्यू नहीं है तो इट मीन दैट फिर आर जो है वो आपकी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन नहीं हो सकती। नाउ आई थिंक जो डाउट था हमें वो कंफ्यूज हो गया, क्लियर हो गया होगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे एक हम एक्सटेंशन बनाएंगे। सो लेट अस कंसीडर अ फील्ड E एंड E इज इक्वल टू Q, और Q के अंदर देखो √2, √3, so under 10. The smallest subfield of the field of real numbers containing the rationals Q and square root of all the positive primes. ये जो हमारी एक फील्ड बनी, ठीक, इस फील्ड के अंदर सारे के सारे रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे और साथ में वो सारे के सारे रूट वाले आ जाएंगे।
ठीक, √2 √3 सारे ओवर प्राइम, ठीक, पॉजिटिव. सो यू सी दिस इज असेंडिंग चेन ऑफ सब स्पेसिस. अब ये क्यू है, तो इस क्यू में तो अब रैशनल नंबर ही आएंगे, बट इसमें क्या होगा, रैशनल नंबर तो आएंगे आएंगे, साथ में वो एलिमेंट भी आ जाएंगे जिनमें √2 इन्वॉल्व होगा. मतलब इसमें जो एलिमेंट होंगे वो इस तरह के होंगे, a+b√2 ऐसे. और ए और बी जो है वो बिलोंग करेगा क्यू. तो अब आपके दिमाग में क्यू कैसे आएगा, अगर हम बी को 0 पुट कर दें, बी की वैल्यू 0 ले लें, और ए की वैल्यू जो मर्जी लेते हैं, कोई एनी रैशनल, तो रैशनल कवर हो जाएंगे. तो इसमें नई चीज ऐड होगी. अब जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें एक और चीज ऐड होगी. तो इसमें जो है वो डेफिनेटली आपकी जो एलिमेंट बनेगी इस तरह, a p√2 c√c 3 लाइक दिस, इस तरह से. और ए बी सी जो होंगे वो तीनों तीनों बिलोंग करेंगे क्यू को. तो इस तरह से एक प्रॉपर, ये जो नेक्स्ट वाली जो एक सब फील्ड बन रही है वो पीछे वाली को कंटेन कर रही है, अपनी प्रॉपरली कंटेन कर रही है. ठीक. सो इन अदर वर्ड्स, ईच न्यू adjection of the square root of prime is a proper extension. तो एक तरह से ये एडजेक्शन हो रही है भाई, रूट्स, एक नया जुड़ रहा है. एडजेक्शन का मतलब है जोड़ना. तो जैसे हम एक सब फील्ड में एक एलिमेंट जोड़ रहे हैं, तो एक प्रॉपर हमारे पास फील्ड बन रही है. प्रॉपर मतलब कंटेन, सब पीछे वाले को कंटेन कर लिया, प्रॉपरली कंटेन कर. ठीक. ऐसा होता है ना, कई बार तो इक्वल टू हो जाता है कि जैसे इक्वलिटी की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, बट यहाँ पे ये इक्वल टू साइन नहीं लगा रहे हैं इसके साथ, ये प्रॉपर सबसेट है इसका. ठीक. सो दिस इज प्रॉपर एक्सटेंशन. जैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम ऐड कर रहे हैं इसके साथ, तो देखो हम एक कंसेप्ट समझते हैं. देखो मैंने मान लिया कि मेरे पास n डिस्टिंक्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर है, p1 p2 टू pn, और ये मैंने एक फील्ड ली, और उस फील्ड को जनरेट कर रहा है √p1 p2 सो √tn. अब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, किसी को अगर कंफ्यूजन है तो इसका जो बेसिस होगा ना, इसका जो बेसिस होगा उसमें ये एलिमेंट है. बस बाकी कोई चक्कर नहीं है, आपको ज्यादा नहीं टेंशन रखना इसका क्या है. ये इसको ये जनरेट करेंगे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा इनके लिए मैं कॉम्बिनेशन में लिखा. ठीक. इफ q इज एनी अदर प्राइम नॉट इक्वल टू एनी ऑफ pi, जितने भी ये हैं उनसे किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, क्यू नया प्राइम लिए, तो डेफिनेटली जो √q है वो इसको बिलोंग कभी नहीं करेगा. ठीक. बोलने का मतलब जैसे हमारे पास अगर क्यू के अंदर यहाँ पे √2 है, √3 है और √5 है, 3 लेता हूँ. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे ले लिया √7, तो डेफिनेटली √7 जो वो इसको बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि √7 तो कभी बनेगा ही नहीं. पर में पॉइंट, तो यही बात कर रहे हैं कि हमने एक नंबर लिया जो इन 2 के बराबर, एक 2 के बराबर भी नहीं है, 3 के भी, 5 के भी, हमने डिफरेंट ली. तो इसी तरह से वी टेक ए क्यू विच इज नॉट इक्वल टू एनी ऑफ पी आई. तो वी हैव टू शो दैट, हमें ये शो करना है कि जो √q है वो f को बिलोंग नहीं करेगा. तो देखो कैसे प्रूव करते हैं, इंडक्शन से करते हैं. सबसे इंडक्शन लेंगे हमने, सबसे पहले n की वैल्यू हमने ली 0. अब हम 0 लेंगे, इट मीन दैट यहाँ पे कोई भी अंडर की टर्म नहीं है. n की वैल्यू 0 मीन्स नो प्राइम का स्क्वायर रूट. सिंपल क्या बचेगा, q ही बचेगा. इट मीन दैट ओनली q आएगा. सो f किसके बराबर हो जाएगा, q के बराबर हो जाएगा. और q में तो √2 वाली टर्म होती ही नहीं है, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 0. ये प्रूव कर दिया हमने कि √q नॉट बिलोंग्स टू q. ऑब्वियस होता है ये. तो n इक्वल टू 0 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया. सो नाउ
हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n minus 1. So we assume that this under root q not belongs to field generated by under root p1 comma under root p2 so and so under root pn minus 1. ठीक है, n minus 1 एलिमेंट्स के लिए। अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो फील्ड है अंडर रूट क्यू है वो n के लिए भी ट्रू हो। n के लिए भी ट्रू होगा, इसकी मीन दैट हम अगर ये प्रूव कर दें कि अंडर रूट क्यू नॉट बिलोंग्स टू फील्ड एफ नॉट में, तो ये n एलिमेंट आ ही गए, n माइनस 1 आ ही गए, इसमें ये ऐड करेंगे, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ये। तो वी हैव टू प्रूव दिस, गॉट माय पॉइंट। एफ नॉट में हमें एक ही एलिमेंट ऐड करना, ये एलिमेंट तो खुद ही इसमें आ गए, इसका एफ नॉट लिख दिया हमने, साथ में सिंपल ये ऐड करना है, ठीक। तो ये मैंने ले लिया। तो अब मेरे को ये प्रूव करना है कि दिस अंडर रूट क्यू नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। और वैसे भी ये देखो, ये रिजल्ट ऑब्वियस है, अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ ये इसमें होगा तो ऑब्वियस है कि इज नॉट। प्रूव कैसे करना है वो हम मुझे कोशिश कर रहे हैं कैसे होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये जो अंडर रूट क्यू है वो एफ को बिलोंग करता है, तो ऑब्वियस कंट्रडिक्शन आ गई है। देखिए कैसे आती है, अगर एफ को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस है एफ हमने क्या माना है, एफ नॉट ओवर दिस पी नॉट अंडर रूट ऑफ पी एन, सॉरी। तो अंडर रूट टू किस क्या लिखा जाएगा, इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट ऑफ पी एन। और ये ए और बी जो है वो एफ एन को बिलोंग करेंगे, एफ नॉट को बिलोंग करेंगे, एफ नॉट को बिलोंग करेगा, एफ नॉट ये है, एफ नॉट में ये सारी पॉलिनोमियल्स हैं, अंडर रूट्स हैं अप टू पी एन माइनस 1। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले स्क्वेयरिंग कर दिया हमने, स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्यू आ गया और यहाँ पे ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ से थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर हम इस रिजल्ट को ऐसे लिख दें, क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी एन डिवाइड बाई टू ए बी इक्वल टू अंडर रूट पी एन, राइट ना। ये टर्म मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और इससे मैंने डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट ये जो फैक्टर है ये सारा का सारा ए कहाँ से आएगा, देखो ए और बी कहाँ से आएगा, एफ नॉट से। ये जो क्यू है, क्यू क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, वो भी आपको बिलोंग कर जाएगा। ये पी एन क्या होगा, पी एन भी प्राइम ही होगा, क्योंकि हमें हमें प्रॉब्लम है रूट से, पी एन भी एक प्राइम नंबर होगा, और ये भी आपका एक एफ इसमें रैशनल नंबर ही होगी एक तरह से। तो रैशनल ओवर रैशनल, अनरूट तो कोई है नहीं इसमें, तो डेफिनेटली ये सारा का सारा किसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा एफ नॉट को, क्योंकि इसके अंदर रैशनल तो आएगा आएगा, ठीक। अगर ये इस एफ नॉट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड एफ नॉट को बिलोंग कर रही है तो राइट हैंड साइड भी एफ नॉट को बिलोंग करनी चाहिए। सो दैट इम्प्लाइज, ये लिखा मैंने, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ पी एन बिलोंग्स टू एफ नॉट, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि एफ नॉट में तो है ही नहीं है, यहाँ पे तो अप टू एन माइनस 1 तक है, हेंस कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन क्या हुई, हमने ये मान लिया था कि ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो कंट्राडिक्शन आनी थी। सो देयर इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ क्यू नॉट बिलोंग्स टू एफ, ठीक। सो दिस इज प्रूव कि जो स्क्वायर रूट है उसको छोड़ के कोई और आता है तो वो उसको बिलोंग नहीं करेगा। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे दोबारा से जस्टिफाई कर देते हैं इस चीज को, क्या हमने किया। तो एक बार सबसे पहले हमारे रैशनल नंबर, फिर हमने इसकी एक्सटेंशन ये ले ली, फिर इसमें एक और
एडजेक्शन ऑफ द रूट हो गया, एडजेक्शन हो रही है, नए नए रूट जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे वी हैव ए चेन, और दैट इज इनफाइनाइट प्रॉपरली असेंडिंग चेन। और इस तरह से अगर हम कोई एक्सटेंशन लिखते हैं, इसमें ये कहीं एंड ही नहीं है, सो इट इज डेफिनेटली इनफाइनाइट एक्सटेंशन। फाइनाइट तो होगी नहीं, क्योंकि रुकेगी ही नहीं कहीं, तो फाइनाइट कैसे होगी? ठीक, सो इट इज इनफाइनाइट एक्सटेंशन। और अगर इफ अल्फा बिलोंग्स टू ई, कोई एलिमेंट लिया हमने ई से, ठीक, तो ई डेफिनेटली जब ई में हैंग होंगे इस तरह के एलिमेंट, तो कोई ना कोई यहाँ पे इन एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट आएगा। सो alpha belongs to their, therefore there exist costy integer r such that alpha belongs to this। कब तक? अब ये देखो रिस्ट्रिक्ट हो गई, कहाँ तक गया ये? अंडर रूट p1 अप टू सोन अंडर रूट pr, विच इज क्लियरली a finite extension। अब जहां भी यहाँ पे स्टॉप हो गया ये, अभी डिपेंड करता है इस क्यू अल्फा के ऊपर कि अल्फा कैसा नंबर है। ठीक, अल्फा की, अल्फा अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि अल्फा जो है हमारा ओनली अंडर रूट 2 है, तो ऑब्वियस है जो आपका ये क्यू एक्सटेंशन होगी वो यहाँ तक की रुक जाएगी। अगर अल्फा मान लो कहीं ऐसे होता है अंडर 3, दोनों प्लस होता है दोनों, तो ऑब्वियस है जो हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट और जुड़ जाएगा, तो यहाँ तक आएगी। और अगर यहाँ पे मान लो 5 तक आता है, तो एक और जुड़ जाएगा। हाँ, अगर ओनली, या अल्फा अगर मान लो अंडर रूट 5 ही आता है, तो जरूरी नहीं है 2 वाला, तो ओनली हम यहाँ पे आपके पास एक्सटेंशन जो है अंडर रूट, इस तरह से वो जुड़ता जाएगा। नॉट लाइक दिस, हमें यहाँ से 5 है तो अगला एक और ऐड करना पड़ेगा अंडर रूट 5, क्योंकि एक्सटेंशन धीरे धीरे होनी है, 2 3 इस तरह से, लाइक दैट। ठीक, सो वी हैव एक्सटेंशन। सो वो डिपेंड करता है फर्स्ट एलिमेंट क्या है, जरूरी नहीं अंडर रूट 2 ही आना है, अंडर रूट 5 से स्टार्ट हो सकता है 6, वो डिपेंडिंग अपॉन अल्फा। सो देयर विल बी ए फाइनाइट एक्सटेंशन। दस अगर फाइनाइट एक्सटेंशन हुई तो जो भी फाइनाइट एक्सटेंशन होती है वो अलजेब्राइक होती है, मैंने प्रूव करा है। सो देयरफॉर ई इज एक्सटेंशन ऑफ क्यू, एंड डायमेंशन ऑफ ई ओवर क्यू इज इनफाइनाइट। इसकी बात कर रहा है, ओवर क्यू की बात कर रहा है। सो दिस इज इनफाइनाइट। सो नाउ द नेक्स्ट definition: an extension E of f is called finitely generated if there exists a finite number of elements u1 so and so comma u2 so and so ur in E, such that the smallest subfield of E containing f and this is E itself. ठीक, and E is right like this. I think very simple. I mean, जो हमने पीछे हम एग्जाम्पल डिस्कस करा है वो उसी की एक्सटेंशन है, उसी की तरह इस तरह एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि डिपेंड करते हैं कितने एलिमेंट्स, तो उसमें एफ भी आ जाएगा और वो एलिमेंट भी आ जाएगा। तो जैसे कोई एक एक्सटेंशन अगर उसको ओनली अंडर रूट 2 ये कर रहा है जनरेट, तो ऑब्वियस उसमें, और ई जो है वो एफ की है, तो ऑब्वियस है ई इज इक्वल टू एफ ऑफ अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम देखते हैं। let E is equal to field generated by f u1 u2 so and so ur over f। तो इस तरह से E जो है वो f का एक्सटेंशन, ठीक, we have finitely generated extension of f such that each ui I varies from 1 to r is algebraic over f। अब सारी के सारी ये जो है वो algebraic है। algebraic का मतलब क्या हुआ कि ये भी किसी न किसी पॉलिनोमियल का रूट होगा जो ओवर एफ होगा, ये भी
किसी न किसी पॉलिनोमियल का रूट होगा जो ओवर एफ हो, जब किए होंगे ई में, है ना। देन ई इज फाइनाइट ओवर एफ, तब ई फाइनाइट होगा, ई फाइनाइट हुआ तो अलजेब्राइक होगा, जैसे ही फाइनाइट हुआ अलजेब्राइक हो गया। तो देखो कैसे होता है, हमने मान लिया कि ई आई जो है वो जनरेट हो रहा है u1 u2 so and so ui over f ui तक, और आई ऑफ डेफिनेटली आर से कम है, ठीक। if an element in E is algebraic over a field F, then trivially it is algebraic over any field K, और K जो है वो F की एक्सटेंशन है, और सॉरी F की एक्सटेंशन K और K की एक्सटेंशन जो है वो E है, तो बीच वाले का भी डेफिनेटली ये algebraic हो जाएगा over K भी। So therefore each ui is algebraic over ei minus 1, ठीक। अब मैंने यहाँ पे k की जगह देखो ये ei हुआ, तो इससे ei क्या होगा, ei में जो एलिमेंट आएंगे वो कहाँ तक आएंगे, u1 so and so ui minus 1 तक आएंगे, ठीक। और डेफिनेटली ये जो होगी वो दैट विल बी सबसेट ऑफ u ei minus 1, दिस विल बी सबसेट ऑफ ei। तो एक तरह से ei माइनस 1 जो हुआ उसकी एक्सटेंशन ei हुई ना, तो ये से कम हुई, तो अगर ये एलिमेंट इसका जो एलिमेंट है जैसे ui है, तो ui डेफिनेटली इसके लिए अलजेब्राइक हुआ ना, ओवर दिस अलजेब्राइक हुआ, सो वही लिखा है ui इज अलजेब्राइक ओवर ei माइनस 1, ठीक, आई के वेरिएशन विद e नॉट इक्वल टू f, ठीक। जैसे आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ई नॉट बनेगा, तो बी नॉट सबसे लास्ट वाला जो हमने जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं एफ। सो आल्सो ई आई क्या आएगा, ई आई आएगा, ई आई में जस्ट एक एलिमेंट ऐड करना है इसमें और वो आपका ई आई बन जाएगा, तो ई आई बनेगा ई आई माइनस 1 ऑफ यू आई, ठीक। जैसे भी हमने पीछे करा था एफ नॉट के ऊपर हमने एक एलिमेंट क्यों ऐड कर दिया, सो डेफिनेटली इस ई आई माइनस 1 में ये सारे एलिमेंट है u1 से लेके ui माइनस 1 तक, बस उसमें एक और ऐड कर दिया, ठीक। सो ये ei बन गया, तो एक तरह से ये एक्सटेंशन हो गई। सो देयरफॉर इनका जो डायमेंशन होगा ei डायमेंशन ऑफ ei ओवर ei माइनस 1 इज फाइनाइट, और मैंने मान लिया ये ni, ठीक। डेफिनेटली एलिमेंट जो है वो ni तक गए, सो वी हैव दिस थ्योरम, dimension of E over F is equal to E dimension of E over ER minus 1 into dimension of ER minus 1 over ER minus 2 plus also 2F। मतलब पहला और लास्ट ये मैच करना चाहिए इसके साथ, और इसमें कितने एलिमेंट होंगे NR, ड्यू टू दिस यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई है, और यहाँ पे R minus 1 है तो इसमें N minus R, लास्ट में यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे N। So definitely these are the positive integers. So definitely dimension of this is finite. E की dimension जो over f होगी finite होगी, अगर finite होगी तो algebraic होगी। That's all for the today's lecture. Thank you.